अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइंड ऑफ इन्फेक्शन, कि अब इन्फेक्शन कौन सी तरह के होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है बेस्ड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है। सबसे पहले लिखे हुए हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि बैक्टीरिया की वजह से फैलेगा। स्टेफाइलोकोकस ओरस एस्क्रेचियोकोलाई क्या करता है, आपको डायरिया काज करता है। वैसे तो इनकी थोड़ी बहुत तादाद हमारे इंटेस्टाइन में होती है, लेकिन जब इसकी जो अमाउंट है वो डिस्टर्ब हो जाए तो हमें डायरिया हो सकता है। स्टेफाइलोकोकस हमारी स्किन पे इन्फेक्शन काज करता है, और स्ट्रेप्टोकोकस हमारा गला ख़राब करने में हेल्प आउट करता है। दूसरा है वायरल इन्फेक्शन। वायरल में सबसे पहला आ गया है इन्फ्लुएंजा, फ्लू काज करेगा, कॉमन कोल्ड, HIV, हेपेटाइटिस की आपने टाइप्स भी पढ़ी होंगी। नेक्स्ट है फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस, जैसे कि यीस्ट का इन्फेक्शन होता है। रिंगवॉर्म, एस्परजिलोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है पैरासाइट, मलेरिया काज करेंगे। गार्डियसिस, हेलमिंथ इन्फेक्शन, हेलमिंथ कहते हैं नीमाटोज की वजह से, मतलब वो जो राउंड वॉर्म है, फ्लेट वॉर्म है, टेप वॉर्म है, उन वॉर्म्स की वजह से क्या हो गया, हमें कोई बीमारी लगी है, डायरिया वगैरह हो गया। अमीबाइसिस, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होती है अमीबाइड वो ज़्यादा हो जाए तभी क्या होगा, अमीबाइसिस हो सकती है। मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये सारी क्या है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, नमूनिया, ब्रोंकाइटिस काज हो सकता है। GIT के यहाँ पर लिखे हुए हैं, यूरिनरी ट्रैक के लिखे हुए हैं। अच्छा, सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस। सिस्टाइटिस ब्लेडर की इन्फ्लामेशन को कहते हैं, और पोलीनेफ्राइटिस कहते हैं किडनी में अगर हो जाए तो। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, सेलुलाइटिस, एम्पेटिगो एंड एब्सेंस, ये सारे क्या है, हमारी स्किन की इन्फ्लामेशन है। आगे ये सारे लिखे हुए हैं, आप एक बार रीड आउट कर लेना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब लिखते हैं कि ड्यूरेशन के हिसाब से हम इन्फेक्शन को क्या कहते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है अक्यूट। अच्छा, अक्यूट कहते हैं शॉर्ट पीरियड में आपको एक बीमारी लगी है, मतलब कि आप अभी एक ऐसे इंसान से मिल के आए हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र हो गया है, तो और उसको अभी लंबा दौरानिया, मतलब 1 हफ़्ता नहीं गुजरा, 2 हफ़्ते नहीं गुजरे, हम उस इन्फेक्शन को क्या कह देते हैं, अक्यूट इन्फेक्शन। ठीक है, तो अक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, अक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, मतलब कि जो अभी माइल्ड स्टेट पे है, अक्यूट स्टेट पे है, हम उसको क्या कहेंगे, अक्यूट इन्फेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है क्रोनिक। अच्छा, अब क्रोनिक का मतलब ये हो सकता है कि आपकी जो बीमारी है 2 से 3 हफ्तों से ज़्यादा या फिर 3 महीने से ज़्यादा होगी, या हम उसको क्या कहेंगे, क्रोनिक इन्फेक्शन। और अगर इसको आप ट्रीट ना करें तो ये आपके लाइफ टाइम आप इससे सफ़र कर सकते हैं। आप जैसे कि क्रोनिक हेपेटाइटिस B, C एंड HIV, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं TB को। नेक्स्ट है लेटेंट। अच्छा जी, लेटेंट का मतलब ये होता है कि आपको पहले कोई बीमारी हुई, ठीक है, आपने इसका इलाज करवाया, तो जरासीम क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, डोर्मेंट स्टेट पे चले गए हैं, स्लीप स्टेट पे चले गए हैं, लेकिन एकदम से क्या हुआ है, दोबारा से वो आपको उस तरह के सिम्टम आपकी बॉडी पे नज़र आने शुरू हो गए हैं, उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट। नेक्स्ट है रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी इन्फेक्शन जो कि बार बार अपने एपिसोड्स दिखा रही है, 1 हफ्ते के बाद एक थोड़ा सा ठीक हुआ फिर दोबारा से, तो ऐसा होता है कि आपको इन्फेक्शन दोबारा बार बार हो जाए। इसमें क्या हो जाता है, UTI आ जाता है, या रिस्पायरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस आ जाते हैं। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब एयरबोर्न हवा में रहने वाले जो होते हैं, वाटर बोर्न, फूड बोर्न, वेक्टर बोर्न, ये सारे के सारे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब ये होता है क्रॉस कंटेमिनेशन, एक पर्सन से किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा और फिर आप उस ऑब्जेक्ट को हाथ लगाएंगे तो वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा, इसको क्रॉस इन्फेक्शन कहेंगे। चलिए, यहाँ पर हमारा टॉपिक क्लोज हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर सेटिंग।